अंतर्राष्ट्रीय राहत कोष यानी आईएमएफ से राहत पैकेज दिलाने के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मदद मांगी है। हाल के दिनों में राहत पैकेज के लिए पाकिस्तान ने आईएमएफ की कई शर्तों को भी माना, लेकिन अभी भी पाकिस्तान को कई शर्तों का पालन करना होगा और जब तक पाकिस्तान आईएमएफ की सभी शर्तों को नहीं मानता तब तक उसे आईएमएफ से राहत पैकेज नहीं मिलेगा। सर, इस पूरे मामले में ताजा अपडेट क्या है? ताजा अपडेट है कि पाकिस्तान से आईएमएफ ने फिर कहा है, और अब नई शर्त आ गई है पाकिस्तान के सामने। हमने कल आपको बताया था कि पाकिस्तान को चीन से थोड़ी मदद मिली है, एक कर्ज था उसको रोल ओवर किया गया, यानी पाकिस्तान से थोड़ा देर से भुगतान करने के लिए कहा गया है। लेकिन पाकिस्तान से ये कहा गया है आईएमएफ की तरफ से कि उसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट है, यानी जो उसके विदेशी मुद्रा खाते का में नुकसान है, जो उसके आयात और निर्यात का अंतर है, जिसको कि हम भुगतान संतुलन का घाटा कहते हैं, उसे इस फिस्कल ईयर के जून तक फिनांस करने का पूरा इंतजाम करना होगा। यानी अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान को ये दिखाना होगा आईएमएफ को कि उसके पास जितना भी विदेशी कारोबार में, व्यापार में या भुगतान संतुलन का घाटा है, उसे पूरा कैसे किया जाएगा। और जब ये कार्यक्रम आईएमएफ के सामने रखा जाएगा तब आईएमएफ की तरफ से फंडिंग आ पाएगी, जो पाकिस्तान के लिए बहुत असंभव सा दिखाई देता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार बेहद सीमित है, संभावनाएं काफ़ी कम है। दूसरी तरफ यह कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मदद मांगी है ताकि वो थोड़ा सा ऐसी आर्थिक मदद अगर सऊदी अरब से पाकिस्तान को मिल सकती है तो उसे शायद आईएमएफ की शर्तें पूरी करने में मदद मिलेगी। ये माना जा रहा है कि सऊदी अरब से करीब $2 बिलियन के आसपास के कर्ज की या लोन की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान की आईएमएफ से मिलने वाली सहायता अभी तक अधर में लटकी है, इस पर कोई फैसला होता दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अब रुक करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर एक बार फिर अदानी समूह। आज बाजार में अपडेट नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि आज बाजार बंद है, लेकिन खबरें कुछ जरूर हैं और निश्चित तौर पर इनका असर कल आपको पता चलेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने अदानी ग्रुप की कई कंपनियों को कुछ 3 इंडेक्स से निकाल दिया। ये 3 इंडेक्स कौन से हैं? अल्फा 50, अल्फा 100 और अल्फा 30 इंडेक्स से बाहर किया। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल गैस को निफ्टी अल्फा 50 से बाहर किया गया। इसके अलावा इन 4 कंपनियों के साथ अदानी पोर्ट्स को निफ्टी 100 अल्फा 30 इंडेक्स से बाहर किया गया है। इंडेक्स के ये बदलाव जो है 31 मार्च से लागू होंगे। सोमवार शाम को एनएससी की तरफ से ये जानकारी दी गई। चलिए पहला यहीं से बात शुरू करते हैं। सर, ये अल्फा इंडेक्स क्या है और इनके बाहर होने का मतलब कंपनियों के लिए क्या है? निफ्टी अपने बहुत सारे सूचकांक तैयार करता है। जो शेयर बाजार को करीब से जानते हैं उनको अल्फा और बीटा के बारे में मालूम होगा। अल्फा स्टॉक्स वो होते हैं जो आमतौर पर जो बाजार का बेंचमार्क स्तर है उससे ऊपर परफॉर्मेंस करते हैं, और ऐसे अच्छे परफॉर्म करने वालों के, गुड परफॉर्मिंग स्टॉक्स का एक अलग सूचकांक बनाया जाता है, जो कि दुनिया के तमाम स्टॉक एक्सचेंजों में भारत के एनएससी ने भी एनएससी 50 के नाम से और एक दूसरा एनएससी 130 अल्फा इंडेक्स बनाया है। इस इंडेक्स से अब अडानी के स्टॉक्स बाहर किए गए हैं, जिसमें से 3 स्टॉक्स बाहर किए गए हैं एनएससी 50 से और एक स्टॉक बाहर किया गया है एनएससी 130 अल्फा इंडेक्स से। संकेत यह है कि ये स्टॉक अब बेंचमार्क को बीट करने वाले स्टॉक की कैटेगरी में नहीं आते, यानी इन स्टॉक का परफॉर्मेंस अब ऐसा नहीं है जो मार्केट में अल्फा बेंचमार्क को बीट कर सके। और ये एनएससी में अडानी के स्टॉक्स के लिए थोड़ा मनोविज्ञान कमजोर करने वाली या मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव डालने वाली खबर है। और इस खबर का असर हमें आज तो बाजार में नहीं दिखा, लेकिन शायद जब कल बाजार खुलेगा तो हमें पता चलेगा कि अल्फा कैटेगरी से बाहर निकलने के बाद निवेशकों का रुख इन स्टॉक्स को लेकर क्या होता है। एनएससी ने काफ़ी लंबे समय के बाद, इस पूरे घटनाक्रम के बाद पहली बार ये फैसला लिया है जब अडानी के कुछ स्टॉक्स को इंडेक्स से बाहर करने का फैसला किया गया, क्योंकि अभी हाल में ही अडानी के कुछ स्टॉक शायद इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले निफ्टी के कुछ इंडेक्सेस में शामिल भी किए गए थे।